नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुल्स की बात करेंगे कि जब बेयर अटैक होता है वो कंटिन्यूअस बेयर अटैक होते ही रहता है बहुत ही सारे कंटिन्यूअस सेशन पे। तो बुल्स जब बुल्स अटैक करते हैं तो किस तरह से मार्केट रीगेन करता है, किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होता है, उन सब की बात करेंगे। और उसमें हम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात करेंगे कि किस तरह की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमको बताता है कि बुल्स आर बैक। और आप ये देखिए, जिस तरह का फोटो में आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये बुल्स का ये जो एग्रेशन है, बुल्स का जो एग्रेशन है वो आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि वो किस तरह से कम बैक करते हैं। सेम वे इसी साइकोलॉजी से उस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जिस साइकोलॉजी से ये आपको अभी पिक्चर दिख रहा है, बुल्स के एग्रेशन के को दिखाने के लिए ये पिक्चर को लिया गया है। सेम एग्रेशन आपको चार्ट के फॉर्मेशन में दिखेगा। सेम एग्रेशन चार्ट के फॉर्मेशन में दिखेगा कि भैया अब तो बहुत हुआ, बहुत करेक्शन हो गया, अब बुल्स की बारी है, अब तेजी आएगी मार्केट में और वो एक तरफा आएगी। तो आज हम उसी तरह के पैटर्न की बात करेंगे, उस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। और ये हम सीरीज एक्चुअल में हम चला रहे हैं कि कौन कौन सा पैटर्न है जिसके साइकोलॉजी को हम समझ करके मार्केट के एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम जिस पैटर्न की बात करेंगे उसका नाम है बुलिश एनगल्फ पैटर्न। बुलिश एनगल्फ पैटर्न, एनगल्फ मतलब कि पूरा प्रीवियस डे का जो भी बॉडी है। कैंडल्स की बात करेंगे तो हाई लो को हम नहीं लेंगे, वीक के डेटा को नहीं लेंगे, सिर्फ हम ओपनिंग और क्लोजिंग से बना हुआ बॉडी को लेंगे। तो जो बॉडी होता है प्रीवियस डे का, ओपन से क्लोज तक का जो बॉडी होता है, उसको पूरी तरह से बुल्स जो है वो एनगल्फ करते हैं। और वो इस तरह से मोमेंटम के साथ एनगल्फ करते हैं कि वो उनकी मोमेंटम उनको बताती है कि वो जो है वो बैक हो गए हैं और इस बार जो है वो बेयर्स को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे कि बेसिक पैटर्न फॉर्मेशन क्या है, किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और इस पैटर्न को क्यों हम हैमर कहेंगे, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को हम एक हैमर पैटर्न क्यों कहेंगे, हम इसको लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इन सारी चीज को हम डिटेल में आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, पैटर्न फॉर्मेशन क्या है। एनगल्फ पैटर्न है, पहली बॉडी को एनगल्फ करेगी, पूरी तरह से कवर करेगी। तो ये दो बॉडी की पैटर्न हो गई। दो कैंडल चाहिए आपको, एक आपको रेड चाहिए और आपको एक एक रेड चाहिए और एक ग्रीन चाहिए। इसको एंगल कहते हैं। यदि आप वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो आउटसाइड बार भी जो है वो यही है, लेकिन हम यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग से देखते हैं, जबकि वहां पे आउटसाइड बार रेंज को देख। बेसिक डिफरेंस यही है जापानीज और वेस्टर्न में जो है। तो जापानीज मोर यदि आप इंपॉर्टेंस देंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ओपन एंड क्लोज को देते हैं, बॉडी को देते हैं। जापान वाले जो कैंडलस्टिक चार्ट बनता है वो ओपन एंड क्लोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि सारे वेस्टर्न का जो भी थ्योरी है वो हाई लो पे डिपेंडेंट है। हाई लो पे डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल दो विपरीत धारा का ये विचारधारा है, एक ओपन एंड क्लोज और एक हाई एंड। पर बेसिकली दोनों में ये पैटर्न होता है। वेस्टर्न में आउटसाइड बार कहते हैं, जापानीज में जो है वो हम इसको एंगल्फ करते हैं, ओपन क्लोज का एंगल बॉडी का। बेसिकली बॉडी का देखने में बहुत ही इजी लगती है। तो पहला कैंडल जो होगा वो रेड कैंडल होगा और दूसरा कैंडल जो होगा वो ग्रीन कैंडल होगा। पहला कैंडल रेड रहने से जो है वो किसी को कोई मतलब ऐसा आश्चर्य नहीं होता कि क्यों रेड है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही होता है। लेकिन जब दूसरा कैंडल बनता है, जो दूसरा कैंडल बनता है वो वन वे बनता है, वो आपको बताता है कि नहीं, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। और या तो ये एकदम जस्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा या फिर ये होने वाला है, दोनों तरह की। ऐसा भी हो सकता है कि वो वन वे वी शेप रिकवरी पूरी तरह से बाजार में आ जाए पैटर्न फॉर्मेशन के बाद, या फिर एक वी शेप रिकवरी आपको दिखे और देर आफ्टर एक थोड़ा सा अपर साइड में, मतलब उस रेंज का 25 to 33% तक का कंसोलिडेशन हो, देर आफ्टर फिर जाकर के हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो। इस दोनों तरह की फॉर्मेशन
बनते हैं। द पोजीशन ऑफ शैडो, जैसा कि मैं बोल रहा था कि उसमें कोई अंतर होता नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ही देखते हैं। और हम ये रिवर्सल पैटर्न, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो एक डिफाइंड ट्रेंड आपको चार्ट पे विजिबल होना चाहिए। एक्चुअली आप यदि किसी चीज को रिवर्स करेंगे तो किसको, तो आपको ट्रेंड तो मार्केट में दिखना चाहिए ना। तो जब तक एक ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा चार्ट, तभी जाकर के इस रिवर्सल पैटर्न को यदि हम देखते हैं तो उसका कोई मतलब होता है। तो यहाँ पे ये पैटर्न है, क्योंकि आप बायस न हो जाए इसलिए हमने सिक्योरिटी का नाम हटा दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये रहा ओपन, रेड कैंडल, ये रहा क्लोज, और इसको पूरी तरह से इसने इनगल्फ किया है, इसने इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है। यही पैटर्न है, देखिए ये एक बिल्कुल एक ट्रेंड है, बिल्कुल ये एक ट्रेंड है। और यदि आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एनगल्फ हुआ, जब इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखेगा तो आपको ये जो लाइन दिख रही है ये डाउन ट्रेंड है, और ये इसकी रिकवरी लाइन हो, पूरी तरह से ये वी होगी, वी शेप। वी शेप रिकवरी हमने पढ़ा था हैमर पैटर्न में, वी शेप रिकवरी हमने पढ़ा था हैमर पैटर्न में, लेकिन वो इंट्राडे पे आपको वी शेप दिखाई देता था, बिल्कुल वी। ओपनिंग जो है वो एज पर करंट ट्रेंड होगी एकदम, 10 से 11 बजे तक लगेगा कि मार्केट में सर्किट ही लगने वाला है, लेकिन उसके बाद बुल्स बैक होते हैं और वो क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे देते हैं। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, लेकिन दो ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगा, दो ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगा। एक में आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा, दूसरे में रिकवरी दिखाई देगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और मैंने इसीलिए लास्ट में मैंने बोला था कि ये क्यों हैमर है, क्योंकि ये देखिए ये आपको ये डाउन ट्रेंड है और ये इसकी रिकवरी है। इट्स अ वी, वी वी शेप रिकवरी जो है वो इसमें आती है, और इसको आप यदि सिंगल कैंडल में यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको हैमर पैटर्न बनेगा, जिसको हम बाद में देखेंगे। ये उसके जो चार्ट हमने देखा है ये उसी का शॉर्टर टाइम, हमने मंथली चार्ट को देखा था, तो ये देखिए ये जून का महीना है, ये जुलाई का महीना है, और ये अभी अगस्त चल रहा है। तो ये देखिए जून का महीना में पूरी तरह से डाउन है, ये लो बनाया। जुलाई का महीना यहाँ से ओपन हुआ, लो से और हाई से तो हमको मतलब है ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ से ओपन हुआ और उसके बाद वन वे, क्योंकि ये मंथली कैंडल है और मंथली कैंडल का हमने एंगल दिखाया है, और ये उसके सामने हमने 4 आवर्स का चार्ट लगाया है। तो ये देखिए 4 आवर्स के चार्ट पे आपको हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दिखा, और आपको एक रिकवरी दिखा। देखिए इस दोनों को चार्ट को तोड़ करके दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आप हायर टाइम फ्रेम के सेटअप को ध्यान में दीजिए, हायर टाइम फ्रेम के सेटअप को ध्यान में दीजिए। देयर आफ्टर अकॉर्डिंगली आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न को रीड कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। हमने टेप रीड करके भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो टेप रीडिंग क्या होती है, बेसिकली क्या हुआ कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में बुल्स और बेयर्स की जो साइकिल आती है, बुल्स और बेयर्स की जो साइकिल आती है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने हायर टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि वहां पे इनगल्फ हुआ, जबकि स्ट्रक्चर वाइज 4 घंटे के चार्ट में हमको यहाँ पे जो है वो एक डाउ थ्योरी के हिसाब से हमको अब ट्रेंड दिखना स्टार्ट हो गया। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये आपको ये वी शेप रिकवरी आपको दिखाई देगी, पैटर्न की साइकोलॉजी है वी। और इसी कारण से यदि ये देखिए ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ तक के पोर्शन को आप यदि काट देते हैं, यहाँ तक के पोर्शन को यदि आप काट देते हैं तो ये बन जाएगी बिल्कुल तरीके से आपको हैमर। इसका एक रूल भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिंगल कैंडल में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है, अभी एक और फॉर्मेशन देखते हैं। ये करंट करंट में है, ये एक बना है लास्ट वीक का, किसी एक सिक्योरिटी पे बना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को हमने लिया है, और ये यहाँ पे एक इंडेक्स का चार्ट है और इसने ये बनाया है। ये पैटर्न बना है इंडेक्स के चार्ट पे, एक इंटरनेशनल इंडेक्स है, वहां पे हमको ये वीकली इनगल्फ दिखा है। आप यहाँ पे 3 वीक के ट्रेडिंग सेशन में आपने वहां पे क्या देखा, एक डाउन ट्रेंड देखा, विजिबल ट्रेंड देखा, और वहां पे एक रिकवरी आई। क्या होगा पता नहीं, क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन ये पैटर्न बना है। पैटर्न की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, पैटर्न की साइकोलॉजी की समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ। वीक से तो कोई मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे पैटर्न में जो है सो सिर्फ आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही देखना है। तो आप ये देख लीजिए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अपर साइड पे इसने क्लोजिंग दिया है, इनगल्फ हुआ है।
एक डेफिनेट ट्रेंड है। यहाँ पे इंट्राडे में ये वी शेप रिकवरी हुई है। आइए उसको देखते हैं कि क्या है ये इंट्राडे की वी शेप। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो वीकली चार्ट है, तो ये हमने आवरली चार्ट लेकर के आपको दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये 29 से ये आपका वीक स्टार्ट होगा। एक आपका 5 तारीख का मंडे से स्टार्ट होगा। तो एज पर करेंट ट्रेंड मार्केट डाउन ट्रेंड में था। उस देयर आफ्टर जो है वो आपको यहाँ पे ओपन हुआ, एक लो को टेस्ट किया और यहाँ पे हाई, जबकि इसके लो को उसने ब्रेक नहीं किया, मार्जिनली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया, और वो पूरी तरह से रिकवरी। तो यदि आप यहाँ से दो कैंडल पैटर्न में आप उसके ओपनिंग पे जाइए, ओपनिंग से जाकर के आप देखेंगे तो आपको ये वी शेप रिकवरी जो है वो आपको दिखाई देगा। वी शेप रिकवरी के साथ साथ आपको चार्ट पे स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ शॉर्टर टाइम फ्रेम, वीकली देखा, वीकली पे कैंडल फॉर्मेशन देखा, आवरली पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे आपको, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान देखिएगा। डाउ थ्योरी बहुत ही सिंपल चीज है, डाउ थ्योरी पे भी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो वो चीज हमेशा ध्यान रखिए, यदि शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लंबे टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखिए, उसको शॉर्ट टर्म में जो है वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये देखिए स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और ये आपका ये ओपनिंग था, और उसके ऊपर जाकर के उसने क्लोजिंग दिया, तो प्रीवियस वीक के ऊपर जाकर के उसने क्लोजिंग दिया है। तो इस तरह से शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप जाकर के पैटर्न के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। देयर आफ्टर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो अब जो हम बता रहे थे कि किस तरह से हैमर होता है, तो हैमर बेसिकली वो वी शेप। हैमर में भी क्या देखा था कि इंट्राडे में जो है वो ओपनिंग के साथ ही जो है वो आपको 2 घंटे तक आपको मैक्सिमम वो आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई देगा बहुत ही मोमेंटम के साथ। लेकिन उसके बाद आपको कंसल्टेशन होगा आधे घंटे का या 1 घंटे का। देर आफ्टर जो बुल्स वापस आएंगे तो वो आपको क्लोजिंग के ऊपर जाकर के बंद होगा, और आपको ये हैमर का पैटर्न का बनेगा। तो अभी इसको ये हमने 2 कैंडल में बनाया था, 2 कैंडल का पैटर्न है। अभी इसको सिंगल कैंडल में कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल है, तो पहले कैंडल का ओपनिंग लेंगे, दूसरे कैंडल का क्लोजिंग लेंगे, और इन बिटवीन जो भी हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो होगा इन दोनों कैंडल के बीच में, उनको जाकर के हम एक सिंगल कैंडल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिएगा वो हैमर ही बनेगा, वो ऑलमोस्ट हैमर ही बनेगा। और हैमर्स के जो रूल्स है, हैमर्स के जो रूल्स है वो वहां पे आपको अप्लीकेबल हो जाएगा, वो आप देखिएगा। यदि आपको क्लैरिटी नहीं है तो हैमर पे जो वीडियो हमारा बना हुआ है कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं, हैमर के सारे रूल्स वहां पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से जाकर के आप यदि देखेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा किस तरह से एनगल्फ पैटर्न जो है, बुलिश एनगल्फ पैटर्न, वो आपको हैमर पैटर्न में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में हम इस कैंडलस्टिक को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, मैक्सिमम जितने भी फॉर्मेशन है, फिर चाहे वो रिवर्सल हो या कंटिन्यूएशन हो, हम दोनों तरह के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने 3 ट्रेडिंग बड़ी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्रिस्टोफर मेयर की बुक जो है 100 बैगर्स, उसको मैं कई बार आप लोगों के साथ रिकमेंड कर चुका हूँ। उसके चेकलिस्ट को हम लोग देखेंगे कि उसके चेकलिस्ट पे जो रूल्स बने हुए हैं, उस रूल्स के हिसाब से उस रूल्स के हिसाब से हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के कौन कौन से स्टार परफॉर्मर जो 100 बैगर बन चुके हैं, और वो क्या रूल है, क्या चेकलिस्ट है जिसके कारण वो 100 बैगर बने हैं। तो अभी तक के जितने भी है, क्योंकि उन्होंने बैक टेस्ट कर करके यूएस मार्केट का दिखाया है, वहां पे लगभग 300 कंपनियों को उन्होंने बैक टेस्ट करके दिखाया है कि ये सारे जो है वो 100 बैगर। तो हमारे इंडियन मार्केट में भी 100 बैगर है, तो वो सारे चेकलिस्ट तो हमारे पास है, बुक में उनकी रूल्स लिखी हुई है। उन सारे को हम आप लोगों के साथ आने वाले समय में शेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रयास अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।